हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है, तो इसको देख के यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है इसकी नाम लिखना है। अच्छा, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है वो देख के यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है ये हमें पता है। जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट होता है तब देखो यहाँ पे ऑपोजिट जो एंगल्स बन रहा है ना, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे भी जो एंगल्स बन रहा है, यहाँ पे भी जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहा है इसको भी हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इस पॉइंट में। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहा है, देखो ये और ये, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये और ये, इसको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमें नहीं देखना है, हमें ऑब्ट्यूज भी देखना है। ऑब्ट्यूज मतलब, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो इस एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। अच्छा, तो देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री से छोटा है ना, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। ये देखो ये जो एंगल बन रहा है, देखो इतना है 90 डिग्री, है ना। एल जो है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है ये एंगल, ठीक है। इसकी ऑपोजिट एंगल ये है। तो ये जो एंगल्स बन रहा है ये है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और 90 डिग्री से ये बड़ा एंगल हो रहा है, तो इस एंगल को हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एंगल AOD एंड एंगल BOC। एंगल AOD या DOA ये भी लिख सकते हो, एंड एंगल BOC या COB ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देखो एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल्स की सम 90 डिग्री होता है तब उस एंगल्स को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ वाला एंगल, ठीक है। जो एंगल साथ साथ रहता है उस एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है, तो ये है एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये है साथ साथ वाला दो एंगल और ये दो एंगल्स की सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यही हमें यहाँ पे देखना है, देखो। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री हमें देखना है। अच्छा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, पर यहाँ पे एक एंगल है। अच्छा, तो ये नहीं होगा। देखो इस साइड, देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये है ना, और यहाँ पे देखो दो एंगल्स साथ साथ है, ये एंगल और ये एंगल साथ साथ है। देखो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। और ये दो एंगल्स की सम 90 डिग्री हो रहा है ना, ये 90 डिग्री हो रहा है, तो इस एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल BOA या एंगल AOB ऐसे भी लिख सकते हो, एंड एंगल EOA।
या एंगल AOE, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। O जो है ना ये बीच में रहना चाहिए, ये एंगल बीच में रहना चाहिए, ठीक है। ये है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल्स की सम 180 डिग्री होता है तब उस एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा ना ये इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल होगा मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होगा, तो ही देखो इसको सम करो तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें फिगर में देखना है, तो सेम ही फिगर ये है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमें देखना है इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री है ये स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दो एंगल्स की सम हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट साइड में देखो यहाँ पे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बन रहा है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल अगर ऐड करो तो 180 डिग्री आएगा, पर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होगा। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यही होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल BOE एंड एंगल DOE, ये है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये दो एंगल्स ऐड करो तो 180 डिग्री आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है वो हमें पता है, जब दो एंगल्स की सम 180 डिग्री होता है तो उस एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पे जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा ये इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, और अनइक्वल, तो देखो एक एंगल, अगर एंगल AOB ये हम लेते हैं, ये एक एंगल और एक एंगल AOD ये, तो ये दो एंगल को अगर सम करो तो 180 डिग्री आएगा, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मतलब 180 डिग्री आएगा, तो ये है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल AOB एंड एंगल AOD। अच्छा, ये है एक पेयर। अच्छा, और भी होगा, देखो यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन है ना, तो ऐसे भी स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे भी बनता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एंगल AOD ये है एक एंगल, ये है एक एंगल, और एंगल DOC ये है और एक एंगल, तो ये दो एंगल सम करो तो 180 डिग्री आएगा, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन हो रहा है, और ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे लेंगे एंगल AOD एंड एंगल DOC, ठीक है। अच्छा, और एक देखो यहाँ पे, देखो ऑपोजिट साइड में, इस साइड में देखो एंगल DOC ये है एक एंगल COB ये है और एक एंगल, तो ये दो एंगल्स अगर सम करो तो 180 डिग्री बन रहा है ना, और ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये भी हम ले लेंगे एंगल DOC एंड एंगल COB, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अच्छा, तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ साथ वाला एंगल्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स रहेगा, कॉमन आर्म रहेगा। अच्छा, तो ऐसा एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ऐसा एडजेसेंट एंगल्स हमें यहाँ पे देखना है जो लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। लीनियर पेयर मतलब
दो एडजेसेंट एंगल्स की सम जब 180 डिग्री होता है तब लीनियर पेयर बनता है। तो ऐसा एडजेसेंट एंगल्स हमें देखना है जो लीनियर पेयर नहीं बनाएगा, मतलब 180 डिग्री नहीं बनाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो, अच्छा एंगल AOB ये और एंगल AOE ये दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स है ना। देखो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है O, कॉमन आर्म है OA, तो ये है एडजेसेंट एंगल्स। तो इसका सम होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, तो इसको हमें यहाँ पे लिखना है। देखो एंगल AOB, ये पेयर हमें लिखना है एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये है एक पेयर जो है एडजेसेंट एंगल्स की पेयर, और ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं। देखो एंगल AOE ये और एंगल EOD ये दो भी एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, और इसको अगर ऐड करो ये 180 डिग्री नहीं होगा, है ना। 180 डिग्री होने से इतना होना चाहिए, इतना स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल AOE एंड एंगल EOD। अच्छा देखो ये भी देखो एंगल EOD और एंगल DOC, ये दो एडजेसेंट एंगल्स है ना। सब में ही देखो दो एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म है, यहाँ पे भी कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म है, ये है दो एडजेसेंट एंगल्स, और यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, ये दो एडजेसेंट एंगल्स भी लीनियर पेयर नहीं बना रहा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा एंगल EOD एंड एंगल DOC। ठीक है, ऐसे देख के हमें लिखना है। और देखो एंगल DOC और एंगल COB ये तो लीनियर पेयर बना रहा है, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे और नहीं होगा। ये होगा एडजेसेंट एंगल्स की पेयर्स जो लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है, ये देख के हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था इस एक्सरसाइज की लास्ट पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे।